तो वड़ा पाव गर्ल का हुआ मोए मोए, चली थी भंडारा करने लेकिन वो भंडारा जेल में करना पड़ा। भाई आखिर ये लफड़ा कब खत्म होगा? पूछता है भारत। वड़ा पाव इंडस्ट्री पर बाढ़ आ गई है दोस्तों। अब क्या होगा उन फूड ब्लॉगर्स का जिनको दीदी सिर्फ वड़ा पाव ही नहीं बल्कि कंटेंट भी बेचा करती थी। बात तो सही है, क्योंकि उनके ठेले पर नॉर्मल लोग कम और फूड ब्लॉगर नाम की प्रजाति ज्यादा पाई जाती थी। या फिर एक तरीके से बार्टर सिस्टम चल रहा था कि तुम मेरे वड़ा लो, मैं तुम्हें कंटेंट दूंगी। पैसा ही पैसा होगा। लेकिन भाई अब इसका सिलसिला खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। क्या दीदी के वड़ा पाव का दी एंड हो जाएगा? आखिर मुंबई का वड़ा पाव दिल्ली में क्यों नहीं टिक पा रहा? क्या रीजन है इसका? Why? बस आज इसी वाई को लेकर बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। रोड के ऊपर लेट जाओ, यहाँ भंडारा नहीं होगा। तो अब की बार मोदी सरकार नहीं बल्कि वड़ा पाव गर्ल की सरकार, क्योंकि मोदी जी के बाद एक यही तो है इंटरनेट सेंसेशन। तभी तो किसी से भी भिड़ जाती है, कहीं मोदी जी इसके चाचा तो नहीं लगते? अच्छा विधायक है हमारे। खैर फिर से लड़ाई हो गई चंद्रिका जी की एमसीडी वालों से, वही ठेले लगाने को लेकर। तो एक ताऊ ने आकर दीदी के सो कॉल्ड हस्बैंड, सो कॉल्ड असिस्टेंट से सवाल जवाब करते हुए पूछा कि आप लोग इतना कमाते हो तो व्हाई यू आर नॉट बाइंग अ प्रॉपर शॉप? ठेला क्यों लगाते हो भाई? क्यों दुकान नहीं ले रहे आप दुकान क्यों नहीं ले रहे? और यार एक बैटरी रिक्शा चलाने वाले आदमी ने वड़ा पाव वाली दीदी का बिजनेस एक्सपोज कर दिया। अब सुनो खुद उन्हीं की जबानी। बंदा 4 वड़ा पाव भी ले गया, अगर 100 बंदे हो गए तो कितने हो गए? हाँ 400 वड़ा पाव तो यही हो गए। और बाकी इतने खाते हैं 2-2 4-4 गाड़ियां में लाइन लगा लगा के 1000 से कम नहीं बिकता भी है। तो मोटा माल छाप रही है। हाँ। वाह बेटे, हम कहते हैं ना कि मैथ या स्कूल वाली पढ़ाई कहाँ काम आती है? यहाँ काम आती है दूसरों की कमाई और दूसरों की बीवियों को झांकने में। यार अगर देखा जाए तो ये बात भी ठीक है कि ये लोग अपनी एक दुकान क्यों नहीं ले लेते, क्यों बार बार लफड़े पे लफड़ा करते रहते हैं। लेकिन अगर ठेला नहीं होगा तो पब्लिक को तरस कैसे आएगा कि बेचारी लड़की रोड पर ठेले पर वड़ा पाव बेचकर अपना घर चलाती है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। भारत एक मात्र ऐसा देश है जहां पर पब्लिक को आप इमोशनल करके उनका चूत काट सकते हो और उनको पता भी नहीं चलेगा, चाहे वो बात ये वाली हो या फिर पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिक्स से रिलेटेड। अब अंधभक्तों को ही ले लो भाई, ये लड़ाई शुरू हुई थी कि पब्लिक और एमसीडी वालों ने दीदी के सो कॉल्ड हस्बैंड और या फिर कह लो असिस्टेंट को घेर रखा था और उनसे सवाल जवाब किए जा रहे थे। लेकिन लड़ाई में दीदी की एंट्री होने के बाद बात मार पीट पर आ गई और बात मारपीट और हाथापाई तक तो ठीक था, लेकिन दीदी के मुंह से जो शब्द निकले वो सुनकर आप दंग रह गए होंगे। कम से कम दीदी को इस चीज का तो ख्याल करना चाहिए था कि उनको भारत की इस वक्त 140 करोड़ तो नहीं बल्कि कुछ परसेंटेज जनता का देख रही होगी, उसमें बच्चे भी होंगे। तो इस शब्द का प्रयोग ना ही करते तो अच्छा होता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और भाई एक तो दीदी के कोलैबोरेशन और इंस्पिरेशन पूछो मत भाई, कभी ढोली भाई के साथ, कभी छोटे वाले वड़ा पाव बच्चे के साथ और कभी अपने तहलका भाई के साथ, और जिससे भी ये मिलती है सबके सब इसके आइडियल और इंस्पिरेशन होते हैं। और भाई ऊपर से इनकी बक बक चक चक। मोदी जी तो फालतू में ही खड़े हैं चुनाव में, चुनाव का मौसम है, इलेक्शन इनसे लड़वाओ। नेहा शर्मा जहां कांग्रेस की तरफ से रैलियों में निकली है तो बीजेपी की तरफ से अपनी वड़ा पाव वाली दीदी को उठा दो। वड़ा पाव वाले चुनाव चिन्ह के साथ कमल हटाना होगा यार। फिर इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? यार उस वड़ा पाव वाली गली में इतने सारे वड़ा पाव के ठेले हैं, लेकिन एमसीडी वाले टारगेट अपनी चंद्रिका जी को क्यों करते हैं या फिर इनके साथ ही लफड़ा क्यों होता है? पूछता है भारत। लेकिन एमसीडी वालों ने यह भी कहा है कि ये चंद्रिका जी और इनके हस्बैंड हमारे पास आए थे और पैसे देने की कोशिश की और बोला कि वहां से सारे के सारे ठेले हट जाने चाहिए। ये वाले भाई साहब कल आपके ऑफिस में आए थे, सारी रेडियां हटा दो। भाई यार अब तो दीदी एल्विश यादव और मैक्सटन के यूट्यूब लफड़े से इंस्पायर्ड लग रही है मुझे। लफड़े करो और छा जाओ, यही तो चल रहा है आजकल सोशल मीडिया पे। तो दीदी ने भी बहती गंगा में हाथ धो लिए।
फेक रोना धोना, फेक चिल्लाना, फेक हरकतें करना। मुझे तो ऐसा लग रहा है दीदी का अब बिग बॉस OTT का प्लान है। अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस OTT वाले दीदी को और अपने डोली भाई को ना उठा ले बिग बॉस का कंटेंट देने के लिए, क्योंकि ये दोनों मिलकर ऐसा कंटेंट देंगे जो कि बिग बॉस के इतिहास में आज तक ना दिया गया हो। और फाइनली मेरी तरफ से दीदी को बेस्ट ऑफ लक। रोज डेली MCD वालों से लफड़े करते रहिए और बने रहिए सोशल मीडिया पर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपकी इस वड़ा पाव वाली दीदी के बारे में क्या राय है वो मेरे को कमेंट में जरूर बताना, और मेरे इस चैनल को और मेरे मेन चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखो अपना।